बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री भास्कर भगवान की जय। श्री शीतला धाम की जय। राम जी की इच्छा से कहते हैं संसार में ये चारों एक समान हैं। चारों एक समान हैं और इन पर अगर कोई कुदरत डालता है तो उसका वध करने में कोई दोष नहीं। चारों कौन है वो? श्री रामचरितमानस में इसका उदाहरण आया है। जब वाली ने सुग्रीव को मार करके भगा दिया और किष्किंधा नगर से, और राम जी की इच्छा से और सुग्रीव की पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया। सुग्रीव भाग करके प्रवर्षण शैल पर रह रहे थे। राम जी की इच्छा से और वहीं पर हनुमान जी, जामवंत जी आदि करके उनके साथ में रहते थे। आज राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के वियोग में खोजते हुए जा रहे थे। सबरी मैया के आश्रम में गए। सबरी मैया ने कहा कि अगर आप सुग्रीव से मित्रता कर लें तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। राम जी आगे चले और सुग्रीव के गुप्तचरों ने खबर किया कि दो तपसी राजकुमार इधर ही आ रहे हैं और आपका ही पता पूछ रहे हैं। आपका ही पता पूछ रहे हैं। सुग्रीव के मन में शंका हो गई, क्या कि बाली नहीं आ सकता है इस पर्वत पर? लेकिन हो सकता है किसी और को भेज दिया हो। तो हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी ब्राह्मण का भेष बना करके गए। सारा भेद जान लिया और राम जी की इच्छा से राम लक्ष्मण को कंधे में बिठा करके और सुग्रीव के पास ले गए। अग्नि को साक्षी करके मित्रता करा दिया। दोनों की जानकारी हुई तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली बड़ा ही बलवान है, मुझको मार करके मेरा सर्वस्व हर लिया। हर लीने सर्वस्व अरु नारी, मेरा सर्वस्व हर लिया और मेरी नारी का भी हरण कर लिया। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, मित्र घबराओ नहीं। कहते जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। हमने मित्रता का हाथ बढ़ाया है तो आपके संकट को हम दूर करेंगे राम जी की इच्छा से। और सुग्रीव को लड़ने के लिए भेज दिया। सुग्रीव को लड़ने भेजा। बाली ने मार लगाई। सुग्रीव भाग करके आए। बोले, बंधु न होए मोर या काला। ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा काल है। भगवान ने सुग्रीव के गले में एक माला डाल दिया। बोले, एक रूप भ्राता तुम दो। तुम दोनों भाई एक रूप हो, इसलिए समझ में नहीं आया। इसके बाद छुप करके बाली को बाण से मार दिया। छुप कर नहीं मारते राम जी तो कोई संत की मर्यादा मिट जाती, क्योंकि संत ने वरदान दिया था बाली को, जो तुम्हारे सम्मुख युद्ध करेगा आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा। वो संत की मर्यादा भी रखना था राम जी को। और छुप करके जब मारा तो बाली ने एक सवाल किया, क्या कि धर्म हेतु अवतरो गोसाई,
और मारो मोहे व्याध के नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुझ मारा। आपका तो धर्म के लिए अवतार हुआ है, अब आपने मुझे बैलिए की तरह छुप करके क्यों मारा? तो भगवान ने जवाब दिया। अब मेन पॉइंट है मेरे आज का, इस कथा का मेन पॉइंट है क्या? अनुज बधू भगनी सुत नारी, और 69 कन्या समय चारी। अनुज बधू अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी माने बहन, सुत नारी पुत्र की स्त्री बहू, और कन्या, ये चारों एक समान है। इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, और ताई बधे कचुपापन होई। कहते इन पर अगर कोई कुदरत डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं समाज में व्यभिचार बहुत फैल गया है। ये कलयुग है ना। रामचरितमानस में उत्तरकांड में आया है, कलिकाल बेहाल के मनुजा, और नहीं माने को अनुजा तनुजा। कलयुग में लोग ना कोई बहू मानेगा, ना कोई बेटी मानेगा, ना बहन मानेगा, ना कुछ मानेगा, और व्यभिचार में लगा रहेगा। इसलिए प्यारे भक्तों, प्यारे श्रोताओं, जहाँ तक हो सके संभल के रहना। जवान बेटी हो, जवान बहू हो, जवान माँ हो, जवान बहन हो, अकेले में कभी बात मत करना, क्योंकि मन की इंद्रियाँ बड़ी प्रबल होती हैं। कब बिगड़ जाए, कब मचल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।